बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है उर्दू का हम लोग कोर्स स्टार्ट कर चुके हुए हैं। तो उर्दू के हरूफ के साथ वन बाय वन एक एक हरूफ की छोटी शक्ल और उसको किस तरह से जोड़ कर लिखा जाता है, वो सारी की सारी अशकाल आपको जो हैं वन बाय वन एक एक करके बताई जा रही है। तो आज हम लोग जो हैं हरूफ तहज्जी का कौन सा लफ्ज़ कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं हरूफ तहज्जी में लाम का ख़ानदान। तो लाम जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। तो लाम का ख़ानदान हम लोग जो है वो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको लाम की शक्ल देखनी होगी। लाम की शक्ल एक तरफ से जो है ये लंबा होता है और यहाँ से आके आपने एक तरफ से छोटा, इसको हाफ नून भी कह सकते हैं। अगर आप इतना देखें तो ये एक नून है। तो लाम जो है इधर से लाइन से थोड़ा सा इसको आपने ऊपर लेके जाना है, लाइन से नीचे नहीं होता। तो आप लोगों ने इस तरीके से लाम की शक्ल जो है यहाँ से थोड़ा सा गोलाई में जाएगा, इस तरह से आपके लाम की शक्ल जो है वो कंप्लीट होती है। तो अब हम देखेंगे कि लाम की छोटी शक्ल कौन सी है। लाम की छोटी शक्ल यूं ही है, हर जगह लाम छोटी शक्ल में इस तरीके से आएगा। तो इसके अलावा अब लाम जो है ये भारी हरूफ में कैसे आता है, लाम और हे आता है। तो आप लाम और उसके बाद यहाँ पे गोल हे, इस तरीके से लाम जो है वो हे के साथ जो है वो आता है। तो इस तरीके से ये लाम की अशकाल हैं और इन्हीं अशकाल को जोड़कर हम जो है वो लफ्ज़ बनाते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो हम लोगों ने बनाना है, जो हम लिखने लगे हैं लाम के साथ, वो लफ्ज़ है लासानी। लाम अलिफ के साथ लाम आप डालेंगे, लाम अलिफ ला। इसका जो अलिफ है इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके डाला करें और उसके बाद से अलिफ सा और उसके बाद नून छोटी ये नी। इस तरीके से आप लफ्ज लिखेंगे तो लफ्ज बन जाएगा लासानी। उसके बाद अगला हम लफ्ज लिख रहे हैं लाज। आपने ध्यान से देखना है कि ये लाम की छोटी शक्ल और उसके बाद आपने इसके अंदर अलिफ जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा डालना है। ये ला इससे जो है लाम अलिफ ला खूबसूरत लगता है। और उसके बाद आपका आ जाएगा जीम और इस तरीके से आपका लफ्ज बन जाएगा लाज। उसके बाद अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं लाठी। लाम अलिफ ला इसी तरीके से आएगा और उसके बाद ठे और यहाँ पर हम ठे के साथ ही छोटी ये डालेंगे और इस तरह से आपका लफ्ज बन जाएगा लाठी। अब ये ज़हन में रखें, जब लाम भारी हरूफ में दो आंखों वाली हे के साथ आएगा तो लाम इस तरह से आएगा, लेकिन जब ठे के साथ आया तो ठे के साथ इसकी तरह की शक्ल है। ये ऑलरेडी हम आपको वीडियोस में जो बे ते वाली वीडियोस हैं, टे से वाली, वहां समझा चुके हुए हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा आपके सामने दोनों अशकाल भी आ गए, इसलिए मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा से वजाहत कर दी जाए। उसके बाद अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं लागत। लाम अलिफ ला और उसके बाद आपने ये गाफ की छोटी शक्ल डालनी है और उसके बाद आपने ते की छोटी शक्ल डालनी है और ते मुकम्मल शक्ल में डालना है। तो लफ्ज़ बन गया लागत। इसमें आपको गाफ के डंडे डालते वक्त बताया गया था कि एक डंडा जो है वो आपने इसके साथ जोड़ना है और एक डंडा जो है वो आधा डलता है। इस तरीके से ये लफ्ज़ बन जाएगा आपका लागत। उसके बाद अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं लालच। तो लालच लफ्ज़ लिखना है तो लाम अलिफ ला उसी तरीके से आएगा आपका और उसके बाद ये लाम की दोबारा से शक्ल और उसके बाद चे अपनी मुकम्मल शक्ल में आएगा लालच। आपको पहले भी बताया गया था, जब यहाँ चे के साथ कोई भी लफ्ज़ ऊपर से जुड़ना है तो ये जो लाइन है ये एक एक्स्ट्रा लाइन होती है। तो आप लाम को डायरेक्ट चे के साथ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि आप लाम और चे के दरमियान ये बारीक सी एक लाइन लगाएंगे। इस तरीके से आपका ये लफ्ज बन जाएगा लालच। अब अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं लाइक। लाइक लफ्ज लिखना है हमने तो लाम अलिफ ला और उसके बाद ये हमजा है। हमजा के साथ आपने गोल काफ डालना है। तो जब गोल काफ के साथ हमजा ने आना है तो उसका बाकायदा एक दाना डाला जाता है, जैसे कि हमने डाला उसके ऊपर आपने हमजा डाल देना है और उसके बाद काफ नुक्तों वाला डल गया तो लिखा गया आपका लाइक। अब अगला लफ्ज जो हम लिखने लगे हैं वो है लबालब। लबालब का मतलब होता है ऊपर तक भरना। ये लाम की छोटी शक्ल, ये बे की छोटी शक्ल और साथ अलिफ। जब
लफ्ज़ इस तरह से आए कि एक तरफ लाम है और एक तरफ बे अलिफ बा है या पे अलिफ बा है या ते अलिफ ता है, कोई भी है। तो आपने इस साइड से लाम को लफ्ज़ को छोटा रखना है और इस साइड से लाम को बड़ा रखना है। अब ये देखें, ये दोनों बराबर नहीं है। ये छोटा है और ये बड़ा है। ये इसके लिखने का एक तरीका है और खूबसूरती की निशानी है। उसके बाद जब आपने आगे लबालब है, लाम डाल दिया छोटा और उसके बाद आपने बे की मुकम्मल शक्ल डाल दी, तो इस तरीके से आपका लफ्ज बन गया लबालब। अब अगला लफ्ज हम लिखने लगे लपेट। लपेट में आपने लाम डालना है, फिर ये पे का दंदाना, फिर ये का दंदाना और फिर टे अपनी मुकम्मल शक्ल में आएगा और इस तरह से आपका लफ्ज बन जाएगा लपेट। अब हम लोग अगला लफ्ज जो लिखने लगे हैं वो है लताड़ना। लताड़ना लाम और ते के साथ है, ते अलिफ ता। अब यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ से हमने ते को थोड़ा ऊंचा रखा और आगे है अड़े लताड़ ना। लताड़ना का मतलब है अच्छी तरह से खबर लेना किसी की। अब किसी बुरी बात पर किसी को डांटना और अच्छी तरह खबर लेना, उसको कहते हैं लताड़ना। उसके बाद जो अगला लफ्ज है ये है लुटेरा। लुटेरा किसे कहते हैं? लुटेरा कहते हैं उसको जो चीजें लूट के ले जाता है, यानी कि चोर डाकू, उनको लुटेरा कहते हैं। अब यहाँ पे कैसे आएगा ये मैं आपको लिख के फिर आपको बताती हूँ। यहाँ देखें, आपने लाम की छोटी शक्ल डाली। अब यहाँ पे क्योंकि आ गया साथ रे, रे आ गया, इसलिए हमने एक दंदाना तो टे का डाला है और उसके बाद जब हमने ये गोलाई लिखी है, ये गोलाई जो है यही ये के नुक्तों को यहाँ जाहिर करेगी। अलहदा से एक ये का दंदाना नहीं डाला जाएगा क्योंकि रे के साथ जब हम लफ्ज लिखते हैं तो दंदाना जो है एक लफ्ज का दंदाना वो बर्दाश्त नहीं करता अपने साथ, जिसकी वजह से ये टे का तो ये वाला दंदाना हो गया और ये जो है ये जो गोलाई है इसी को हम ये कंसीडर करते हैं। इस तरह से आपका लफ्ज बन गया लुटेरा। इसीलिए मैंने ये रे के साथ लिखा ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो। उसके बाद अगला लफ्ज जो हम लिख रहे हैं वो है लचक। तो अब लचक जो है लाम, क्योंकि यहाँ पे चे आना है तो इसलिए हमने थोड़ा ऊपर से शुरू किया। अब यहाँ पे चे और यहाँ पे काफ और इस तरीके से आपका लफ्ज बन गया लचक। और लचक में काफ का डंडा जो है वो आप साथ जोड़ेंगे। इसी तरह अगला लफ्ज है लाम और हे के साथ लिहाज। तो क्योंकि हे आना है इसलिए हम लाम को थोड़ा ऊपर से लेके आए हैं और यहाँ से हमने हे अलिफ हा डाल दिया और उसके बाद आपका जोए आ गया, तो इस तरह से आपका लफ्ज बन गया लिहाज। उसके बाद अगला लफ्ज हम लिखने लगे हैं दाल के साथ लहद। ये लाम है, ये हे है और ये दाल है। इस तरीके से आपका लफ्ज बन गया लहद। लहद कहते हैं कबर को। और उसके बाद अब अगला लफ्ज जो है वो हम जीम के साथ लिखने लगे हैं जिगर। ये जे है, ये गाफ और ये रे। इस तरह जीम, गाफ और रे के साथ हमने लफ्ज बना दिया जिगर। इसी तरह अगला लफ्ज है लरजा। लर्जा में नून को ना आया है। अब आप देखें, हम मैंने ये नहीं बोला लरजान। लरजान नून बकायदा अपनी आवाज के साथ आता है, तो लरजान लफज है, आ की आवाज आई है तो ये नून वो ना के साथ आएगा। इस तरीके से आपका ये लफ्ज बन जाएगा लरजा। उसके बाद अगला लफ्ज जो है वो आपका वो हम लिख रहे हैं लश्कर। तो ये लाम आ गया आपका और ये शीन और ये काफ। इस तरीके से आपका लफ्ज आ गया लश्कर। काफ का दंदाना जो है डंडा जो है ये आप साथ जो है वो जोड़ेंगे। उसके बाद अगला लफ्ज है आपका लताइफ। लतीफे की जमा, ये लाम और ये तोय। अब यहाँ तक की लाम की शक्ल थी, क्योंकि तोय डालना था यहाँ तोय ने कवर कर जाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिखा था। इसमें भी आप ये देखें, ये अलिफ आपने बड़ा डाल, ये सबसे छोटा है, इससे थोड़ा सा ऊंचा ये और इससे थोड़ा सा ऊंचा ये लफ्जों की बनावट और खूबसूरती को जाहिर करता है। और ये हमजा था साथ, इसलिए ये हमजा का दंदाना आ गया और उसके बाद ये फे का दंदाना आ गया, नुक्ता आ गया, तो उसके बाद लफ्ज बन गया लताइफ। अगला हम लफ्ज लिख रहे हैं लानत। लानत में आप ये देखें आइन आ रहा है दरमियान में। आइन की हमने आपको दो शक्लें करवाई थी, तो ये क्योंकि दरमियान में आया इस वक्त यहाँ आइन की ये वाली शक्ल आनी है, उसके बाद नून का दंदाना
اور اس کے بعد آپ کا تے کا دندانہ، اور اس طرح سے یہ لفظ بن گیا لعنت۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے لال۔ لال میں بھی آپ کے درمیان میں کیونکہ آئین آ رہا ہے اس لیے آپ جو ہے آئین کو اس شکل میں لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو آپ لکھیں گے وہ ہے لغزش۔ لام، غین اور زے، یہاں پہ آپ نے زے کے ساتھ ڈالا اور اس کے بعد آپ نے شین ڈال دیا، تو اس طرح سے آپ کا لفظ بن گیا لغزش۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں لقمان۔ لقمان کاف نقطوں والے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ لام کی چھوٹی شکل، یہ کاف نقطوں والا، یہ آپ کا میم اور یہ آپ کا الف۔ اس طریقے سے آپ کا لفظ بن جائے گا لقمان۔ آگے آپ نون ساکن ڈالیں گے تو آپ کا لفظ بن گیا لقمان۔ اب اگلا لفظ جو ہے وہ ہم لکھنے لگے ہیں لکیر۔ لکیر کیسے آئے گا؟ یہ لام، کاف اور یہ، لکیر میں ہم نے لام، کاف اور یہ ڈالا تو ہمارا لفظ بن گیا لکیر۔ اب اگلا لفظ ہم لکھنے لگے ہیں میم کے ساتھ لگام۔ لام، گاف الف گا، اور اس کے بعد میم اپنی مکمل شکل میں، میم لکھتے وقت آپ کو بتایا گیا تھا کہ میم آپ نے الف کے درمیان سے شروع کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کا میم بہت اچھے طریقے سے خوبصورت سا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اب اگلا لفظ جو ہے یہ ہم آلریڈی کروا بھی چکے ہیں آپ کو، لیکن بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، یہ لفظ ہے لگتا۔ یہ اردو میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر بچے لگتا کو اس گاف کے ساتھ لکھتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو یہ لام ہے اور یہ گاف ہے، گاف اور تے الف تا، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ لگتا میں آپ نے جو ہے گاف جو ہے اس طریقے سے نہیں ڈالنا بلکہ اس طریقے سے ڈالنا ہے، تو پھر آپ کی گاف کی شکل جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے للکارنا۔ لام اور لام کے ساتھ مل کر بنتا ہے، تو لام کو لام کی چھوٹی شکل اور یہ پھر لام، دو دفعہ لام آ رہا ہے، تو اب یہ کاف الف کا اور اس کے بعد رے اور اس کے بعد نون الف نا، تو یہ لفظ بن گیا آپ کا للکارنا۔ اسی طرح سے اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لومڑی۔ لاموا لو اور پھر آپ میم اڑے اور اس کے بعد چھوٹی یہ ڈالیں گے تو لفظ آپ کا بن جائے گا لومڑی۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے یہ ہے ہے کے ساتھ، گول والی ہے کے ساتھ، ہک والی ہے کے ساتھ، یہ لفظ ہے لہجہ۔ تو یہ کیسے آپ لکھیں گے؟ آپ نے لام ڈالنا ہے اور اس ہے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی یہ والی شکل آتی ہے، آپ کو پہلے بھی بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جیم ڈال دینا ہے، تو یہ لفظ بن جانا ہے لہجہ۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہم لکھتے ہیں لہریں۔ یہ لام اور یہ ہے اور اس کے ساتھ ہی رے، اس طریقے سے یہ لفظ بن گیا آپ کا لہریں۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہم لکھ لیتے ہیں جو کہ اسی ہے کے ساتھ ہے، وہ ہے لہو۔ تو یہ آپ کا لام آ گیا اور یہ آپ کی ہے آ گئی اور ساتھ ہی آپ کا واو آ گیا، تو اس طریقے سے یہ لفظ بن گیا لہو۔ اگلا لفظ جو ہم لکھنے لگے ہیں وہ ہے لنگڑا۔ لنگڑا کیسے لکھیں گے آپ؟ لام اور نون اور یہ گاف رے گڑ، اس طریقے سے آپ نے لنگڑا لفظ لکھنا ہے، یہ اڑے اور یہاں پہ الف، یہ لفظ بن گیا لنگڑا۔ اب ہم لام کا لفظ یہ کے ساتھ لکھ رہے ہیں لین دین۔ لین دین، لینا اور دینا، لام یہ نون اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے دین۔ جب ہم نے دین جو ہے وہ لین دین کے ساتھ پڑھنا ہے تو لین دین لفظ بن جائے گا، جب ہم نے اس کو اکیلے کو پڑھنا ہے تو یہ لفظ دین بھی بن جائے گا۔ تو ہم نے لفظ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ کر کس طریقے سے جو ہے وہ لفظ جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ اس کو چینج کرتا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں لکڑی۔ لام اور اس کے بعد یہ کافڑے کڑ اور اس کے بعد اڑے اور اس کے بعد چھوٹی ہے، تو آپ کا لفظ بن گیا لکڑی۔ آخری لفظ ہم لکھ رہے ہیں لوازمات۔ لاموا لو
اور الف اور زے اور میم الف ماں اور تے، اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو آپ کا لفظ بن گیا لوازمان۔ آپ کو مارکر جو ہے اس کی نب نظر آ رہی ہوگی، آپ نے اس طریقے سے ٹیڑھا مارکر جو ہے وہ پکڑنا ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے اچھی سی رائٹنگ میں جو ہے یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے نقطے ڈالنے بھی آپ کو آسان ہے، یہ دیکھیں اسی رخ پہ آپ نقطہ ڈالیں گے تو لفظ جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ ٹیڑھا پکڑیں گے تو آپ کے سارے لفظوں کی بناوٹ جو ہے وہ خود بخود جو ہے بنتی جائے گی۔ تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کٹ والے مارکر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا آج کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ حروف تہجی میں لام کا خاندان ہم نے مکمل کر لیا۔ لام کی یہ چھوٹی شکل ہے، لام گول ہے کے ساتھ آتا ہے، گول ہے کے ساتھ یا ہم اس کو بھاری لفظ بھی بولتے ہیں۔ بھاری لفظ کے ساتھ ہم لام کے ساتھ کوئی لام اور بھاری لفظ ہے کے ساتھ جو ہے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ صرف لفظوں کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب ہم نے آپ کو بھاری حروف کروائے ہیں اس وقت ہم نے آپ کو اس میں لفظ لکھوائے ہیں، بہت زیادہ الفاظ نہیں بنتے لیکن جتنے بنتے ہیں وہ ہم نے آپ کو اس میں کروائے ہوئے ہیں۔ اس لیسن کو آپ دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لام کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ لام بہت کم لفظ بناتا ہے، تو بے تے ٹے سے، جیم چے خوے واو، دال دال ریزے، سین شین توئیں زوئیں، غین کاف نقطوں والا، لام اور حمزہ، یعنی لام لام کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، ان کے ساتھ لفظ بہت کم بنتے ہیں، دو چار لفظ بنتے ہیں، باقی سب کے ساتھ الفاظ جو ہیں لام زیادہ سے زیادہ بنا سکتا ہے۔ اس طریقے سے آج کا ہمارا یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔